जिस घर में पत्नी की आवाज पति को दबा देती हो, उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, कितना अच्छा संदेश दिया गया इस वीडियो में। आप बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। नहीं, आप लेकर आइए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुने ना, मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। पहले माता रानी का भोग लगाऊंगी, तब तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, तब तक एक कप चाय ही पिला दो। तुम्हें क्या चाय बनाने नहीं आता? जाओ उठो, चाय बना लो। जब देखो तब भाषण ही करते रहते हो। ये लीजिए बाबा जी। अखंड सौभाग्यवती रहो, हमेशा खुश रहो। कहाँ से खुश रहूं? हमेशा घर में कलेश ही मचा रहता है। बाबा जी कुछ उपाय बताइए ना, जिससे घर में सुख शांति आए। देखिए, जिस घर में पति से ऊपर पत्नी की आवाज होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। मैं आपके लिए अनजान हूँ, ना तो पहले आपसे कभी मिला, न आज के बाद मिलूंगा। आप मुझसे इतना स्नेह से बात कर रहे हैं और अपने पति के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा ठीक लगा हो नहीं तो है। एक लाइक पर बाबा जी, वो तो मेरे पति है ना, क्या उनसे भी सोच समझ कर बात करना पड़ेगा? उन्हीं से सबसे ज्यादा सोच समझ के बात करना जरूरी है। मेरा क्या है, मुझे तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे बुरा लगेगा, मैं निराश होकर आपके द्वार से चला जाऊंगा। किंतु अगर आपके पति को बुरा लगा और वो नाराज होकर चले गए, फिर तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। और देखो ना, स्वयं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान है। हम और आप क्या चीज हैं? आप जितना अपने पति का आदर करेंगे, माता रानी की कृपा आपके घर पे उतना ही अधिक होगी। और ये आपकी ही नहीं, संसार के अधिकतर स्त्रियों की यही समस्या है। वो तो अपने पति से लक्ष्मी जैसा सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पति का विष्णु जैसा आदर नहीं करना चाहते। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके पति भूखे हैं तो ये आपका भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका भगवान होता है। जी बाबा जी, मैं समझ गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुखी रहो। आज तक मैंने जो भी बदतमीजी की, उसके लिए सॉरी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। आज के बाद मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। तुम्हें समझ आ गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अपना मूड खराब नहीं करते। चलो मैं तुम्हारे किचन में हेल्प करता हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।